तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम एंड करियर गाइडेंस में। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे उन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में जिनकी ज़रूरत CUET UG का फॉर्म फिल करते टाइम आपको पड़ने वाली है। आपको मैं जो भी डॉक्यूमेंट्स बताने वाला हूं, आप उनकी स्कैन कॉपी अगर अपने पास जो है किसी फोल्डर में सेव करके रख लेंगे तो ये आपके लिए सबसे अच्छा रहने वाला है दोस्तों। नहीं तो फिर आगे जो है अगर ये सर्टिफिकेट आप संभाल के नहीं रखेंगे तो इन फ्यूचर काउंसलिंग के टाइम आपको जो है दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। सबसे पहले मैं बात करूंगा फोटोग्राफ के बारे में कि आपका फोटोग्राफ कैसा होना चाहिए। तो ध्यान रखना है कि आपका बैकग्राउंड जो है वो लाइट कलर का होना चाहिए। अगर व्हाइट रखेंगे तो सबसे बेस्ट है दोस्तों, क्योंकि आपका फेस उसमें क्लियरली विजिबल होता है। फॉर्मेट आपको JPG या फिर JPEG फॉर्मेट में रखना है और फोटोग्राफ का जो साइज है वो 10 to 200 KB होना चाहिए। इससे कम या इससे ज़्यादा के साइज का फोटोग्राफ जो है वो अपलोड नहीं होगा। रिसेंट का फोटो होना चाहिए, 6 मंथ से पुराना फोटो जो है वो नहीं होना चाहिए NTA के अकॉर्डिंग। कैंडिडेट सिग्नेचर की बात की जाए तो कैंडिडेट का जो सिग्नेचर है वो ब्लैक पेन से होना चाहिए और वाइट पेपर पे होना चाहिए। इसका भी फॉर्मेट जो है वो JPG या फिर JPEG फॉर्मेट में आपको रखना है और सिग्नेचर का जो साइज है वो 4 to 10 KB आपको रखना है। इसके बाद हम लोग आइडेंटिटी प्रूफ पे आते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर स्टेट गवर्नमेंट से अप्रूव्ड कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ जो है वो आप अपलोड कर सकते हैं, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आप कुछ भी अपलोड कर सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखें कि जो भी आप डॉक्यूमेंट जो है आप अपलोड करने जा रहे हैं वो एक्सपायर ना हुआ हो, उसकी वैलिडिटी बाकी हो। फॉर्मेट आपको JPG फॉर्मेट में भी अपलोड कर सकते हैं या फिर PDF फॉर्मेट में भी अपलोड कर सकते हैं। क्लास 10 का मार्कशीट भी आपको अपलोड करना होगा, क्योंकि आप इससे आपका डेट ऑफ बर्थ जो है कंफर्म किया जाता है और काउंसलिंग के टाइम पे भी इसकी जरूरत आपको पड़ेगी। फॉर्मेट जो है आपको PDF या फिर JPG फॉर्मेट दोनों ही चल जाएगा दोस्तों। जो स्टूडेंट क्लास 12 पास कर चुके हैं उन्हें क्लास 12 का मार्कशीट भी अपलोड करना होगा, है ना। वो PDF या JPG दोनों में से किसी फॉर्मेट में जो है अपलोड कर सकते हैं। अपेयरिंग स्टूडेंट्स के लिए ये ज़रूरत नहीं है। कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आप SC ST OBC या EWS कैटेगरी के बच्चे हैं और आप अपने कैटेगरी का फ़ायदा आगे जो है काउंसलिंग के टाइम पे पाना चाहते हैं तो फॉर्म फिल करते टाइम आपको कैटेगरी अपना सही चूज़ करना है। आप जिस भी कैटेगरी के अंदर आते हैं और उसका सर्टिफिकेट भी आपको अपलोड करना होगा। अगर आप OBC या EWS कैटेगरी के बच्चे हैं तो उसका कैटेगरी सर्टिफिकेट हर साल जनरेट होता है। अप्रैल 2025 के बाद जो भी आपने सर्टिफिकेट बनाया होगा वो जो है एलिजिबल होगा, आप वो अपलोड कर सकते हैं। अगर उससे पुराना है तो आप नया बनवा लीजिए और वो आप अपलोड कर दीजिए। इसका जो फॉर्मेट है वो PDF या फिर JPG फॉर्मेट में आप इसे अपलोड कर सकते हैं। जो दिव्यांग बच्चे हैं वो अगर जो है इस एग्ज़ाम में अपना फ़ायदा जो है चाहते हैं आगे काउंसलिंग के टाइम पे, अदर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के टाइम पे, तो उनके लिए ज़रूरी है कि उनका जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है वो मिनिमम 40% का होना चाहिए और ये किसी मेडिकल बोर्ड या फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल से इशूड होना चाहिए। जिसकी जो वैलिडिटी है ये परमानेंट होती है, तो अगर आपका कभी कभी बना हुआ है तो आप इसे अपलोड कर सकते हैं। फॉर्मेट आपको PDF या फिर JPG फॉर्मेट ही रखना है। डिफेंस सर्टिफिकेट चाहिए होगा उन बच्चों के लिए जिनके पेरेंट्स जो हैं या तो डिफेंस से रिटायर हैं या फिर अभी जो है सर्विस में हैं, चाहे मदर हो चाहे फादर हो, तो उनका जो डिफेंस सर्टिफिकेट उनका जो सर्विस कार्ड है वो आपको अपलोड करना होगा। उसकी का भी फॉर्मेट जो है वो PDF फॉर्मेट या फिर JPG फॉर्मेट में आप अपलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आपको जो चीज़ें ध्यान रखनी है दोस्तों कि आपको वही डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं जो कि आसानी से जो है आप रीड कर पाएँ, है ना। आपको ध्यान रखना होगा कि जो फाइल का नाम जो है, जहाँ फ़ोटो है उस आपने अपलोड किया वहाँ आपने फ़ोटो ही अपलोड किया हो, जहाँ आपने सिग्नेचर अपलोड किया हो वहाँ सिग्नेचर ही हो। इधर उधर कुछ आप जो है उल्टा सुल्टा अपलोड ना कर दें, कोई ऐसा आप PDF अपलोड ना कर दें जिसे आपने पासवर्ड से प्रोटेक्ट किया हो, जिसको खोलने के लिए पासवर्ड लगता हो, ऐसा कोई PDF जो है आप ना अपलोड करें। और जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड करने जा रहे हो उन सभी को एक फोल्डर में रख लें। इन फ्यूचर काउंसलिंग में आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी दोस्तों। कुछ कॉमन मिस्टेक जो कि बच्चे करते हैं फॉर्म फिल करते टाइम, कई बार जो है हम जो है ब्लर फोटो जो है या फिर सिग्नेचर अपलोड कर देते हैं, तो इससे आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है या फिर आपका सर्टिफिकेट कैटेगरी सर्टिफिकेट जो है वो एक्सपायर होगा तो वो दिक्कत कर सकता है। या फिर आपने मान लीजिए आप SC ST कैटेगरी के बच्चे हैं, आपने गलती से जो है अपना गलत कैटेगरी जो है सेलेक्ट कर लिया है, तो ये सारी दिक्कतें जो है आती है। आपका नाम आपको सही से मैच कर लेना है, आपका डेट ऑफ बर्थ जो आपने जो फॉर्म फिल करते टाइम डाला है उसको आपको जो है फिर से रीचेक कर लेना है।
फाइनल चेकलिस्ट में आपको देखना होगा एक बार फिर से जो है फोटोग्राफ, सिग्नेचर, आईडी प्रूफ, क्लास 10 सर्टिफिकेट, क्लास 12 सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें आपको फिर से जो है आपको देखनी होगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं फॉर्म फिल करके जो है कंप्लीट वीडियो जो है आपको बना करके दिखाऊं कि कैसे आपको कंप्लीट फॉर्म फिल करना है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं कंप्लीट वीडियो जो है स्टेप बाय स्टेप कैसे फॉर्म फिल किया जाता है वो मैं आपको जो है दिखा दूंगा वीडियो के थ्रू। आप सभी को अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।